तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो रेनेगाड इमॉर्टल के नेक्स्ट नोवेल के एपिसोड नंबर 366 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे वांग ने सबको मारते हुए आगे बढ़ चुका होता है, वो वहाँ से निकल ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक और बंदा आ जाता है जिसका नाम लुओ चेन होता है, जिसकी पावर ज़्यादा नहीं होती, बस थोड़ी सी बहुत ही ज़्यादा ही कम होती है। उसको देखकर वांग ने कहता है कि तुम तो लुओ चेन हो, आखिरकार तुम मून गेजर सर्पेंट से सेपरेट क्यों हो गए हो। तो वहाँ पर वो बताते हुए कहता है कि जब से मैंने लॉर्ड जुआन को फॉलो किया है तब से उन्होंने मेरी मदद की है कि मैं मून गेजर सर्पेंट से अलग हो जाऊं। अब यहाँ पे उसे सारी चीज़ें बताने लगता है। अब वांग ने उससे क्या था कि आखिरकार अलग होने के बाद तुमने मुझसे ढूंढना क्यों नहीं जारी किया, मतलब तुम मुझे ढूंढने क्यों नहीं आए। तो बंदा कहता है कि देखिए आपका स्टेटस बहुत ज़्यादा हाई है और मुझ जैसे एक छोटे इंसान को आपसे मिल पाना बहुत ही मुश्किल था, इसलिए यहाँ पे सारे लोग मुझे गार्ड्स रोक दे रहे होते हैं। अब ये सुनकर वांग कहता है ठीक है, लेकिन फिर से वो कहता है कि मुझे तुम्हारी कुछ मदद चाहिए। तो लुओचन कहता है कि प्लीज़ आप कमांड कीजिए। जहाँ पे वांग कहता है कि तुम तो येमो के एग्जिस्टेंस के बारे में जानते ही होंगे। तो लुओचन भी हामी भरता है क्योंकि उसे भी इसके बारे में पता होता है। वांग ने उसकी तरफ देख कर कहता है कि मुझे येमो के डिसेंडेंट का पता चाहिए। तो ये सुनकर वो कहता है कि ठीक है, जैसा आप कहें येमो के डिसेंडेंट्स का वो पता लगा कर रहेगा। तो लूफेंग भी इस्तेमाल करता है, जिसके बाद दिखाया जाता है कि वो उसके बॉडी को टच करता है, मतलब उसके सर पे अपने उंगलियों को रखता है और अपने अंदर से पार्ट्स को उसके अंदर ट्रांसफ़र करने लगता है। जिसके साथ दिखाया जाता है कि उसको दर्द तो होता है लेकिन उसको महसूस होता है कि उसकी पावर बढ़ रही होती है और असल में यहाँ पे वाली ने सोल ब्लड को उसके अंदर ट्रांसफ़र किया होता है। जिसको देखकर वो भी हैरान हो जाता है। अब सोल ब्लड के उसके अंदर जाने की वजह से उसकी जो ब्लड लाइन होती है वो काफ़ी ज़्यादा प्योर हो जाती है, जिसकी वजह से उसके लिए कल्टिवेशन कर पाना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। और यहाँ पर वांग उसका शुक्रिया अदा कह रहा था क्योंकि केव वर्ल्ड में उस बंदे ने उसकी काफ़ी ज़्यादा मदद की होती है, क्योंकि केव वर्ल्ड में वांग काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था और ये बंदा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कह सकते हो उस वक्त के हिसाब से। और उस वक्त लूफेंग की मतलब वांगलिन की इसने मदद की होती, इसलिए आज उसका वह एहसान चुका रहा था अपनी सोल ब्लड को उसके अंदर ट्रांसफ़र करके, जो कि असल में एक रॉयल ब्लड लाइन होती है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि वो अपने हाथों को हटाता है, कहता है कि चलो यहाँ पे मैं तुमको दे रहा हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से निकल पड़ता है। अब जुआन लुओ भी वालिन की तरफ ही देख रहा होता है, वो भी ये सारी चीज़ देख रहा होता है। जिसके बाद वो लुओ चान की तरफ देखने लगता है, वो सोचने लगता है कि यही वो लुओ चान है जिसके बारे में वालिन ने मुझे बचाया था, और वो उससे बात करने लगता है। इसके बाद लुओ चान भी आके लॉर्ड जुआन को ग्रीट करते हुए कहता है कि हाँ मैं वही हूँ। जिसके बाद दिखाया जाता है जुआन लुओ को, जो लुओ चान से कहता है कि मैंने उसको चूज किया होता है। जिसके बाद कहता है कि ठीक है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि वहाँ पर लेडी होती है जो कि निकल पड़ती, मतलब वही कंकाल वाली लेडी जो कहती है कि जबकि वो जा चुका है तो मैं फिर से अपनी क्लोज डोर कल्टीवेशन में जा रही हूँ। और बात रहे रॉयल कैंडिडेट को चूज करने की, तो मैं लॉर्ड जुआन को बे ऊपर छोड़ता हूँ, वही रॉयल कैंडिडेट को चूज कर सकते हैं। इसके बाद वो फिर से अपने कॉफिन में दफन होके अंडरग्राउंड पैलेस में निकल पड़ती है और बताया जाता है कि अभी के फिलहाल जो सारी चीज़ें हो चुकी हैं, मतलब वांग आया मारकर चला गया, इन सब के बीच में ग्रैंड एम्पर गुडाओ आया भी नहीं था। यहाँ तक कि रॉयल फैमिलीज के भी गार्डियन थे, वो एक्शन नहीं लिए थे। यहाँ पे ये बता रहा था कि आखिरकार इसका मतलब क्या है। मतलब यहाँ पे वांग आकर रॉयल फैमिलीज के एक एम्पर को आकर मार देता है, लेकिन वहाँ के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वन जेम्स में या फिर कह सकते हो ग्रैंड एम्पर वहाँ पे आकर कुछ किए ही नहीं। मतलब ये कह सकते हो कि यहाँ पे सारी चीज़ें प्री प्लान है, या फिर कह सकते हो गुडाओ वांग के टैलेंटेड से काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुका है और इसमें वो फ्यूचर देख रखा होगा कि आखिरकार वांग आगे चलकर कैसा बंदा बन सकता है। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि ये सब सारी चीज़ें चल रही होती, वानी निकल चुका होता है। हमें वान का सीन दिखाया जाता है जो कि उसी एंशियंट एंचेस्टर माउंटेन पे जाके खड़ा हो जाता है। और अभी के फिलहाल में उसके मन में एक मेन सवाल चल रहा है कि आखिरकार ये एंशियंट डाओ इंपीरियर टीचर कौन है, आखिरकार उसको मेरी वाइफ की सोल कैसे मिली, उसके मन में यही ख्याल आ रहे होते हैं। जिसके बाद वो सोंग जी को अपने हाथों में पकड़े हुए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन साथ ही उसको बाद में स्टोरेज स्पेस में रख लेता है क्योंकि वो जानता है कि अभी वो इंपीरियल पैलेस में घुसकर एम्पायर को मारकर आया है तो इस पे कभी भी अटैक हो सकता है। इसलिए वो अपनी वाइफ को, मतलब सोंग जी को, जिसके अंदर उसकी वाइफ की सोल मौजूद है, उसको डिस्ट्रॉय मतलब डैमेज तो नहीं होने दे सकता, जिसके कारण वो अपने स्टोरेज स्पेस के अंदर उसको रख लेता है और निकल पड़ता है। अब दिखाया जाता है वार्निंग को, जो जैसे ही सोंग जी को अपने स्पेस में रखता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो एक डिजर्टेड माउंटेन की तरफ जाने लगता है, जहाँ पे असल में माउंटेन को आधा काट दिया गया होता है। वार्निंग उसी की तरफ बढ़
बढ़ रहा होता है और सडनली दिखाया जाता है कि वो उस माउंटेन पे जाके अटैक करता है, जिसके कारण वो माउंटेन पूरी तरह से टूटकर बिखर जाती है और पता चलता है कि असल में वहाँ पे माउंटेन की जगह एक जायंट फॉर्मेशन बनी हुई थी जिसमें 10 कलर फ्लैग होते हैं। और जैसे ही वार्नी उस पर अपने पाम से अटैक करता है, दिखाया जाता है वो सभी टूट तो जाते हैं लेकिन फॉर्मेशन पे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता, जिसके साथ हमें वार्लिन को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे खड़ा हो रहा होता है और तभी वहाँ पे एक आवाज़ आती है जो कि उसी 10 कलर मिस्ट से अंदर से आ रही थी और कह सकते हैं वहाँ पे चारों तब धुआं भरी हुई थी और उसी धुएं के अंदर से एक आवाज़ आती है कि फाइनली तुम तो आ ही गए। हम यहाँ पे वार्लिन उससे कहता है कि क्या तुम इम्पीरियल एंसेंट डाउ एम्पर टीचर हो, आखिरकार तुम्हें मेरी वाइफ की सोल कहाँ से मिली, आखिरकार तुमने उसके बॉडी को उसके साथ फ्यूज क्यों किया, आखिरकार एंसेंट डाउ एम्पर्स का क्या ही यहाँ पे सीक्रेट, आखिरकार तुमने ऐसा क्यों कहा, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ लेकिन मुझे डर है कि यहाँ पे तुम फॉग में छिपे हो क्योंकि तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें पहचान न लूँ या फिर मैं तुम्हें जानता हूँ। अब दिखाया जाता है कि वहाँ पे तो आदर साइलेंट तो होता है लेकिन वो आवाज़ फिर से हंसने लगती है। वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर कई सारे डाउट छुपे हुए हैं, तुम ये सोच रहे हो कि आखिरकार मैंने ली मुआन की सोल को कैसे लिया और आखिरकार मैंने उसे इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट में क्यों लाया, और ये तुम सोच रहे हो कि आखिर मेरा ये सब करने का इरादा क्या था। और वो कहता है कि सच में तुम्हें सच में बहुत ज़्यादा डाउट है, अगर यहाँ पे तुम्हें सच में इस डाउट को क्लियर करना है तो आओ फॉग के अंदर आकर मैं इस ट्रू फेस को देख लूँ, तभी जाकर तुम्हारे डाउट को क्लियर कर सकता हूँ। ये जानकर वार्न की दिल तो जोर से धड़कने लगती है, उसके एक्सप्रेशन तो सेम होते हैं लेकिन वो अपने हाथों को आगे बढ़ाता है और उसी ग्रीन स्मोक के अंदर एंटर करने लगता है और दिखाया जाता है कि वो अपने पावर्स मतलब मीटर वुड वाटर और एक्सट्रीम डाउस हर एक चीज़ को पावर्स को कंबाइन करके अपने 10 कलर मिस्ट की तरफ बढ़ने लगता है ताकि वो उस मिस्ट को हटाकर अंदर कौन बैठा है उसके बारे में जान सके। इसके बाद दिखाया जाता है जैसे ही वो उस फॉग को टच करता है मानो वहां से उस फॉग के अंदर से बीस्ट की दहाड़ने की आवाज आने लगती है, मतलब कि उन फॉग्स के अंदर बीस्ट मौजूद होते हैं। वांग लिन उसकी तरफ देखने लगता है, दिखाया जाता है कि वो उसी फॉग के अंदर डिवावर हो जाता है, मतलब कह सकते हो उसी फॉग के अंदर इंटर हो चुका होता है। वॉल की आंखें चमक उठती है और वो यहाँ पे ऐसे ही अंधाधुंध तो फाइट नहीं करने आया होता है क्योंकि वो जानता था कि इसके अंदर का बंदा इंपीरियल डाओ पैलेस है जो कि यहीं पे मौजूद है और वो ऐसे ही इसको अंदर आने को नहीं बोल रहा क्योंकि यहाँ पे अगर वांग लिन जितना गुस्सा दिखाएगा उसकी सोचने की कैपेसिटी उतनी कम होती जाएगी, इसलिए वो अपने मन को शांत रखता है। जिसके बाद वो उसी फॉग की तरफ चारों तरफ देखने लगता है। वो कहता है कि ये अभी भी इसी 10 कलर फॉग के चारों तरफ सराउंडेड है, मतलब यहाँ पे कोई क्रिटिकल मोमेंट पे एक स्पेल लगी हुई है जिसके कारण दिखाया जाता है कि वहाँ पे बीस्ट आने लगते हैं, वार्न पे अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिसको देखकर वार्न कहता है कि तुम नहीं बचने वाले, चाहे ये बीस्ट ही क्यों ना आ जाए। जिसके सुनकर वो आवाज हंसते हुए कहती है कि तुम्हारे पास माना कुछ मेथड्स है लेकिन तुम्हारे पास इतना भी पावर्स नहीं है कि तुम मेरे इस ओल्ड मैन के बिछाए हुए 10 कलर फॉग को ब्रेक करके आ सको, तुम्हें बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी तभी तुम अंदर आ सकते हो। वार्निंग के एक्सप्रेशन अभी भी सेम होते हैं, वहां पे आगे बढ़ता अपने फिर से पावर्स को यूज करके उस पर अटैक करता और दिखाया जाता है उधर जायंट बीस्ट उसकी तरफ अटैक करना शुरू कर देते हैं और चारों तरफ दिखाया जाता है कि जैसे ही वो अटैक करता है वो अटैक जाके बीस्ट पे लगता है और बीस्ट चीखने चिल्लाने लगता है। दिखाया जाता है पहला तो बीस्ट मारा जाता है जो कि कमजोर होता है लेकिन वहीं पे दूसरा सेकंड बीस्ट अपीयर हो जाता है जो कि ह्यूज लिजार्ड की जैसा था और वो सीधे आके वांग पर अटैक करता है, अपने जीव से उसको पकड़ के की कोशिश करता है लेकिन वहाँ पे फिर से अपने पावर्स का यूज़ करके अपने एक्सट्रीम डाउटैटिक का यूज़ करके उसको मार देता है और दिखाया जाता है ऐसे ही कई सारे बीस्ट आने लगते हैं और साथ में 2 वुमेन टाइप भी बीस्ट मौजूद होते हैं। वाइन सबको मारता जा रहा होता, किसी एक को नहीं छोड़ता और दिखाया जाता कि इसी के साथ उसने कई सारे बीस्ट को मार दिया होता है लेकिन फिर भी वो रुक नहीं रहे होते और भी बीस्ट आने लगता है। लगभग यहाँ पे टोटल में 10 बीस्ट होते हैं जो कि वहाँ पे वाइन पर अटैक कर रहे होते हैं और अभी के फिलहाल उसने 9 बीस्ट को मार दिया होता है, कह सकते हो कि उन सबको मिटा दिया होता है। अभी भी 10 बीस्ट बचा हुआ होता है। वॉल्न कहता है कि अभी बचा हुआ है तो मुझे उसको भी मारना होगा, जिसके साथ दिखाया जाता है वो अपने स्लाउटर थंडर बॉडी को अवेक करता है, उसको बाहर निकालता है ताकि वो मार सके और उसकी जो ब्लैक कलर हेयर बॉडी हो जाती है जो कि हर बार वॉर्न अभी यूज़ कर रहा है तो उसको निकालता है ताकि वो यहाँ पे सबको मार सके। और दिखाया जाता है कि तभी वहाँ पर उस पर अटैक हो जाता है जो कि असल में एक फोनिश टाइप बर्ड होती है। जैसे ही वो अटैक करता है वहाँ पे वॉर्न अपने थंडर एसेंस से उस पर अटैक करता है और यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो उसको एक ही झटके में मार देता है। अभी कि फिलहाल उसने उसको मारने के लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंशिएंट क्लैन स्पेल्स का यूज़ किया होता है, ख़त्म। और दिखाया जाता है
कि वार्निंग ने अभी एंशिएंट डाउट ट्रू बॉडी को भी निकाल लिया होता है और ये वार्निंग का पहला दफा होता है कि उसने अपने इस ट्रू बॉडी को यूज किया। और बताया जाता है हमें एंशिएंट डाउट ट्रू बॉडी के बारे में कि इसकी जो पावर होती है वो काफी ज्यादा टेरिफाइंग होती है। इसके अंदर एंशिएंट ऑरा मर्ज हुई रहती है और कह सकते हो तो इसके ऊपर फाइन और डार्क पैटर्न्स भी भरे पड़े हुए होते हैं। इसी के साथ दिखाया जाता है कि वहां पे वार्निंग उस पर अटैक करने लगता है ताकि वो वहां के फॉर्मेशन के बिछाए हुए को तोड़ सके। अब दिखाया जाता है इसी के साथ वार्निंग अपनी बॉडीज को 7000 से 8000 फीट तक बड़ी कर लेता है। मतलब इतना उसकी लिमिट नहीं होती लेकिन वो अपनी बॉडी को इतनी बड़ी कर चुका होता है। इसी के साथ वो अपने इतनी बड़े बॉडी के साथ उस फॉर्मेशन पे अटैक करता और दिखाया जाता है वहां पे धमाका होता है और उस धमाके के कारण वहां पे जो फॉग होता है वो डिस्पर्स हो जाता है और जैसे ही वो सामने देखता है अब फॉग पूरी तरह से डिसअपीयर नहीं हुई होती है लेकिन दिखाया जाता है कि वो उसके चेहरे को देखकर समझ पा रहा होता है कि वो उसकी जो अपीयरेंस है वो कहीं ना कहीं तो देखी हुई है और कहता है कि तुम अल्सियर हो ना, मतलब उसी के जैसे वो लग रहा होता है। वॉल उसके पास जाने लगता है लेकिन वो दूसरे पर्सन के जैसा भी लग रहा होता है। अब ओल्ड मैन उसकी तरफ देख कर कहता है वालिन हम लोग फिर से मिले हैं। अब वालिन जो कि अभी 7000 से 8000 फीट लंबा था उसकी तरफ देख कर कहता है कि मैं तुम्हें क्या बुलाऊं, क्या मैं तुम्हें अल्सियर बुलाऊं या फिर 7 कलर सेलेस्टस ऑफ रीजन बुलाऊं। तो वो ओल्ड मैन कहता है कि मेरे पास कई सारे नाम हैं लेकिन अभी के फिलहाल मैं अल्सियर सुनना पसंद करूंगा। जिसके बाद दिखाया जाता है वालिन को जो कि वहां पे अपनी पावर्स को यूज करके उस अरे पे अटैक करने लगता है लेकिन वो ओल्ड मैन कहता है अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे पास इतनी पावर नहीं कि तुम अभी मुझे मार सकते हो। लेकिन वांगलिन वहां पे नहीं रुकता, उस फॉर्मेशन पे अटैक करने लगता है जिसको देखकर वो फिर से कहता है कि तुम इस फॉर्मेशन को ब्रेक नहीं कर सकते हो और तुम इस ओल्ड मैन के प्लान को रोक भी नहीं सकते हो। मैं बहुत ही लंबा इंतजार कर रहा हूँ बस इसी पल के लिए। दिखाया जाता है कि उसके एक्सप्रेशन काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इमोशन से भरे हुए होते हैं, लालची होते हैं और डर भी होता है। लेकिन वाहन उसी की तरफ देखने लगता है और अभी तक ये क्लियर नहीं किया गया था, वो उसको फील नहीं कर पा था कि आखिरकार ये सामने वाला बंदा किस लेवल पे है, क्या है वो ग्रैंड एम्पायर लेवल्स पे है या फिर उससे ऊपर पहुंच चुका है। वाहन उससे पूछता कि अल्सियर और 7 कलर वो दोनों मर चुके हैं, वो दोनों जा चुके हैं, आखिरकार तुम हो कौन। और वो फिर से उस पर दहाड़ को उस पर अटैक करने लगता है। तो ओल्ड मैन हंसते हुए कहता है मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, इससे फर्क नहीं पड़ने वाला, यहाँ पे तुम अभी फॉर्मेशन को तोड़ नहीं सकते, बस इतना जान लो। लेकिन हमें दिखाया जाता है वार्निंग को जो कि उसकी तरफ देखने लगता है। जिसके बाद वो ओल्ड मैन फिर से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये फॉर्मेशन कैसी है, और उस फॉर्मेशन को जैसे ही एक्टिवेट और भी करता है वहां पे जो धरती होती है वो कांपने लगती है उस फॉर्मेशन के एक्टिवेट होने के कारण, जिसको देखकर वानी समझ नहीं पाता कि आखिरकार ये कैसी अरे है जो कि अर्थ को भी सेक कर दे रही है। अब हमें बताया जाता है कि असल में जो वहां पे 10 कलर फॉर्मेशन बिछी हुई थी वो कोई और नहीं ट्रांसफर अरे होता है, मतलब कह सकते हो टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन बिछी हुई होती है, जिसको देखकर वानी हैरान हो जाता है कि टेलीपोर्टेशन अरे को यूज करने के साथ तो धरती इतनी ज्यादा हलती नहीं है, आखिरकार ये कैसे हो सकती है। और अभी के फिलहाल वो इसको जाने भी नहीं देना चाह सकता क्योंकि उसे वार्नर के सोल फ्रैगमेंट के बारे में पूछना था कि आखिरकार ये तुमसे कैसे, तुम्हारे हाथ में कैसे आई और आखिरकार तुम्हारा इसके पीछे का मकसद क्या है। जिसके साथ ही वो उस पर अटैक करता है, अपने 10,000 फीट से उस पर अटैक करता है अपने पावरफुल पंच से। लेकिन जैसे ही वो पावरफुल पंच उसकी तरफ जाती है दिखाया जाता है कि कह सकते हो कि वहां पे कुछ था ही नहीं, वो पंचेस की पावर्स उसके आर पार चली जाती है, मतलब कह सकते हो कि वो एक इल्यूजन की तरह दिख रही होती है। इसको देखकर वांगली हैरान हो जाता है कि आखिरकार कैसे हो सकती है कि उसके अटैक करने के बावजूद वो फॉर्मेशन और ओल्ड मैन अभी तक बिना डैमेज करे हुए वहां पे खड़े हैं। और वांगली समझ जाता है कि ये एक इल्यूजन की ही जैसा होता है। ओल्ड मैन हंसते हुए कहता है कि तुम अपनी एनर्जी को खामखा ही बर्बाद कर रहे हो। तो वार्निंग उसकी तरफ देखता है और कहता है कि यहाँ पे बहुत ही टाइम बीत चुका है लेकिन फिर भी तुम अभी ट्रांसफर अरे को एक्टिवेट करके यहाँ से गए नहीं हो, ऐसा लगता है कि ये कोई ट्रांसफर अरे नहीं है। जिसको देखकर उस ओल्ड मैन की भी आंखें थोड़ी सी चमक उठती है और वो समझ जाता है कि यहाँ पे वार्निंग उसके फॉर्मेशंस को समझने लगा है। और बताया जाता है कि वार्निंग अपने बॉडी को फिर से छोटा कर लेता है नॉर्मल साइज में और वो उसकी तरफ जाने लगता है। बताया जाता है कि वो उसी फॉर्मेशन में अंदर जाने लगता है ताकि वो उस फॉर्मेशन के अंदर जाकर देख सके कि क्या वो बंदा अभी भी वहां मौजूद है या फिर नहीं। तो ओल्ड मैन कहता है कि तुमने सही कहा, ये फॉर्मेशन एक ट्रांसफर अरे फॉर्मेशन नहीं है, इसका जो इफेक्ट है ये एंशिएंट गेट को खोलने के लिए बनाया गया है। अनफॉर्चुनेटली तुमने इतने बंदों को नहीं मारा है कि हम इससे एक एंशिएंट गेट को खोल सके। और वहां पे उससे फिर से कहने लगता है कि तुम इस फॉर्मेशन को ब्रेक नहीं कर सकते हो, इसलिए चुपचाप बैठ जा और यहाँ पे इंतजार करो। लेकिन
वाली वहाँ पे कुछ नहीं बोलता और उसके सामने तरफ देखने लगता है, अपनी पावर को रिलीज करने लगता है और साथ ही आप उसके पीछे वही जायंट सन अपीयर होता है, जिससे कि अभी के फिलहाल वार्निंग उस पर अटैक करने वाला था। यहाँ पे वार्निंग कहता है कि मैं यहाँ पे किसी से बात करना पसंद नहीं करता, जो कि फॉर्मेशंस के अंदर बैठकर बात करते हैं। वार्निंग वहाँ पे अपने पावर्स को गैदर करने लगता है ताकि वो उसके फॉर्मेशंस पे अटैक करके उसको तोड़ सके। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आखिरकार क्या वार्निंग वहाँ पे फॉर्मेशंस को तोड़ के उस बंदे से ये पता लगा पाता है कि आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।